नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में हूं प्रशांत धवन। बहुत ही लंबे समय के बाद फाइनली इंडिया की एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने आपको इसके बारे में बताया था पहले भी कि इंडिया होस्ट करेगा 2023 में G20 समिट। दुनिया भर के कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये इंडिया में आएंगे। अब इंडिया ने डिसाइड ये किया कि G20 समिट की जो बहुत सारी मीटिंग्स होगी, उनमें से एक मीटिंग हम जम्मू कश्मीर यूटी में भी करवाएंगे। अब इसको लेकर आपको याद होगा कि पाकिस्तान और चाइना ने विरोध किया था, मगर इंडिया ने दोनों के विरोध को रिजेक्ट करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए एक स्टेप आगे और बढ़ा दिया है। अब इंडिया ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि एक G20 मीटिंग हम लद्दाख में भी रखेंगे। ये मैं आपको बता दूं, लद्दाख यूटी को चाइना मानता नहीं है। चाइना डज नॉट एक्सेप्ट लद्दाख यूटी एज ए एंटिटी, एज ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक मेजर स्टेप है और मेरे हिसाब से अब परफेक्ट टाइम है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हम एक G20 मीटिंग रखवाएं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि लद्दाख में G20 मीटिंग रखवाना इतना बड़ा स्टेप क्यों है, चाइना लद्दाख के बारे में इन द पास्ट क्या कह चुका है। डिस्कस करेंगे ये सब, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उज्बेकिस्तान आजकल बहुत न्यूज़ में है। यूएसए और यूएन ने रिसेंटली कहा है कि जल्द से जल्द होनी चाहिए जांच पड़ताल कि उज्बेकिस्तान में हो क्या रहा है, यहाँ पर इतना वायलेंस क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नूर सुल्तान, दुशानबे, अशकाबाद या फिर ताशकंद। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अग्रेसिवली, जी हाँ मैं ये कहूंगा अग्रेसिवली, अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए पूरी कोशिश करी कि G20 समिट बॉयकॉट कर दे टर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना। मगर अभी तक सिर्फ पाकिस्तान ने ही कहा है कि ये लोग G20 मीटिंग जो होगी इंडिया में 2023 में, इसका बॉयकॉट करेंगे। इवन दो पाकिस्तान के बॉयकॉट की कोई तुक बनती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20। मगर आज के समय पाकिस्तान और चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट सही बन गया है कि जहां भी इंडिया को टारगेट कर सको, टारगेट करो। जहां भी आपको दिखे कि इंडिया के अगेंस्ट बात करने का स्कोप बनता है, तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। और इस केस में भी ये हुआ। इवन दो चाइना ने ये नहीं कहा कि ये इंडिया का G20 समिट बॉयकॉट कर देंगे, मगर चाइना ने बैक किया है पाकिस्तान को। यह कहा है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं कि इस तरीके से जो डिस्प्यूटेड लैंड है, इनके हिसाब से जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पर यह समिट की मीटिंग नहीं करवानी चाहिए। तो चाइना ने देखो बहुत ही अजीब सा काम किया पाकिस्तान को बैक करके, क्योंकि रिसेंटली बहुत कुछ होने के बावजूद इंडिया ने एक सभ्य देश की तरह चाइना का ब्रिक्स समिट अटेंड किया था। हमने उस वक्त ये नहीं कहा कि हम ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। मगर चाइना सिंस इंडिया के मेगा समिट को चैलेंज कर रहा है, तो इंडिया को जवाब देना था। और इंडिया ने भी, क्या मैं कहूंगा, परफेक्ट दिन चुना है चाइना को जवाब देने का। आज आपको पता होगा है 6 जुलाई। आज है दलाई लामा का 87वां बर्थडे। हैप्पी बर्थडे द ग्रेट दलाई लामा। और पीएम मोदी ने फोन करके उनको विश किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे उन्होंने ट्वीट भी करी है, दुनिया को भी बताया है कि मैंने दलाई लामा से फोन में बातचीत करी है। वी प्रे फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। और इसी दिन जब दलाई लामा का बर्थडे है, जिसको लेकर मैं वैसे आपको ये बता दूं, चाइना बहुत सेंसिटिव रहता है। चाइना अच्छे से नोटिस कर रहा है ये बात कि दलाई लामा का बर्थडे पीएम मोदी प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन इंडिया ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर में आपको दिक्कत हो रही थी ना कि कश्मीर में G20 मीटिंग क्यों, चलो अब एक काम करते हैं, हम इसमें एडिशन कर देते हैं, अब लद्दाख में भी मीटिंग होगी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, चाइना ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश की तरह लद्दाख को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। जी हाँ, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के बारे में चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि ये इलीगली सेटअप यूटी है बाय इंडिया। लद्दाख जो ये नाम है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसको भी चाइना एक्सेप्ट करता नहीं है। इवन दो लद्दाख का जो बहुत सारा एरिया है अक्साई चिन का, ये चाइना ने कब्जा रखा है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, तो आप अगर सोच कर देखें, तो लद्दाख में हमने जो ये रखवाया इवेंट, ये ज़्यादा बड़ा मूव है। क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारे दृष्टिकोण से, तो लद्दाख की जो ज़मीन है ये कब्जा रखी है पाकिस्तान और चाइना ने। ये आपको पता होगा ना, जो हमने नया मैप रीड्रॉ किया है उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट लैंड को लेकर हमारा एक्चुअली पाकिस्तान और चाइना के साथ है, फॉर द टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इंडिया ने बिल्कुल सही मैसेज यहाँ पर सेंड किया। और मेरे हिसाब से अब तो बिल्कुल ऑब्वियस एक अगला स्टेप बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हम एक G20 मीटिंग रखवाएं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं,
कई बड़े देश ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर चुके हैं ऑन अरुणाचल प्रदेश। यूएस, जापान कह चुके हैं कि हम हमेशा से हिस्टोरिकली मानते आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंडियन टेरिटरी। हमने कभी भी इसको चाइना की टेरिटरी की तरह नहीं देखा और मेरे हिसाब से ऐसा मौका इंडिया को नहीं मिलने वाला। इंटरनेशनली इंडिया चाइना को जवाब दे सकता है कि दीज आर आर टेरिटरीज। देखो, दुनिया भर के लीडर्स यहां पर आते हैं, एक्सेप्ट यू, नो वन बिलीव्स दिस थ्योरी कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं चाइना भी अगर पाकिस्तान की तरह बॉयकॉट कर देगा इस समिट को तो क्या होगा? क्या आप इसको एक बैज ऑफ ऑनर मानोगे अगर चाइना गुस्से में आके G20 समिट में थोड़ी सी पार्टिसिपेशन कम कर देता है? ये तो मैं तो कहूंगा कि अपने आप में इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल जीत होगी कि हमने चाइना को इतना प्रेशराइज कर दिया कि इनको ये स्टेप लेना पड़ा। नहीं तो वैसे आप अगर देखो तो बाकी कोई भी देश नहीं है G20 में जो चाइना की ज़रा सुनने वाला है। टर्की आप कह सकते हैं। देखो, टर्की आज के समय जिस लेवल पर यूएसए के सामने झुक गया है, मुझे लगता नहीं है कि जब यूएस टर्की को प्रेस करेगा कि चुपचाप ये समिट अटेंड करो, पाकिस्तान की ज़रा सुनना मत यहाँ पर, आई डोंट थिंक टर्की ज़्यादा कुछ प्रोटेस्ट करने वाला है। फिर रशिया को अगर हम देखें तो रशिया मेरे ख्याल से न्यूट्रल रहेगा। रशिया चुपचाप ये समिट अटेंड कर देगा। रशिया कुछ यहाँ पे बॉयकॉट करने नहीं वाला। बाकी कोई भी और देश नहीं है जो चाइना की दूर दूर से भी सुने, 1% भी चांस नहीं है। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, इटली, साउथ कोरिया, कोई यहाँ पर, नॉर्थ कोरिया नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चाइना बेसिकली आप अगर देखो तो फंस चुका है। और अगर चाइना इस बार का G20 समिट बॉयकॉट करता है तो मैं आपको ये बता दूं, इससे प्रेशर आ जाएगा चाइना पर। और जैसे आपको पता होगा, हम लोग काफ़ी बार इंडिया में बातचीत करते हैं कि हम ब्रिक्स का पार्ट क्यों हैं, चाइना के साथ हमारे जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं ये अलाइंड होते नहीं हैं। अब चाइना में भी विचार होगा कि हम ब्रिक्स का पार्ट क्यों हैं, इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट अलाइन होते नहीं है। तो ये एक बड़ा मूव है बाय इंडिया। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ चाइना रिस्पॉन्ड्स। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि उज्बेकिस्तान आजकल न्यूज़ में है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, ताशकंद इज द राइट आंसर। ये बात याद रखना, कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि 8 जुलाई तक एक स्पेशल ऑफर चल रहा है एसएससी बैंक यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो, मान लो अगर आप परचेज करते हो यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के कोर्स में क्या है कि अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 12 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हो यूपीएससी का तो यू विल गेट 3 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री। और अगर आप 18 महीने का परचेज करते हो तो सीधा आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 18 महीने का अगर आप यूपीएससी कोर्स परचेज करते हो तो सीधा आपका ये कोर्स बन जाएगा 24 महीने का। एसएससी में यह है कि अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। तो एक कोर्स एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है आज के समय। इफ यू वांट यू कैन बाय दीज कोर्सेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।